कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार साथियों, आज लेकर आया हूं आप सभी के सामने एक प्रश्नावली 7.2। आपको पता है कि हम हर एक वीडियो में एक प्रश्नावली को ख़त्म करते हैं। इसी क्रम में लेकर आए हैं प्रश्नावली 7.2। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैप्टर की परिचय वाली वीडियो नहीं देखी है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ पहले आप उसे देखिए फिर इसे देखिए, नहीं तो इसमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। एक और बात कि भाई देखिए, चैप्टर अपना 6, अपना 7 और 8, मतलब अध्याय 6, 7 और 8 ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। मतलब क्या है कि अगर आपने देखो इंट्रोडक्शन पढ़ना है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने 6 नहीं पढ़ा और सीधे 7 पर आ रहे हैं तो भी दिक्कत आ सकती है। आपने 6 नहीं पढ़ा, 7 नहीं पढ़ा और 8 पर आ रहे हैं तो भी दिक्कत आ सकती है। मतलब क्या है भाई, 6 की कई सारी इंपॉर्टेंट बातें ऐसी हैं जो 7 में काम में आएंगी, 7 की कई सारी ऐसी बातें हैं जो 8 में काम में आएंगी। मतलब अगर आप सीधे ही नहीं पढ़ रहे हो, मतलब कि आपको एक क्रम से पढ़ना है, सीधी सी बात भाई ये है। जिन्होंने चैप्टर बनाए हैं वो बेवकूफ़ तो नहीं रहे होंगे, होशियार ही रहे होंगे, तो उन्होंने इसी तरीके से उन्हें अरेंज किया है कि कहने का मतलब ये है भाई आपको क्रम से पढ़ना है। और मैं वीडियो पर आता हूँ बहुत समय बर्बाद किए बिना सीधे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, फिर उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, उसके जिम्मेदार तो आप होंगे। ठीक है भाई, आते हैं इस पर। देखिए क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC। ठीक है भाई, इसमें डायग्राम नहीं दे रखा है, अपने लिए बनाना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका नाम क्या है ABC। तो भाई एक त्रिभुज है ABC, ये अपन ने त्रिभुज बना लिया जिसका नाम A, ये क्या है B और ये क्या है C। ठीक है, जिसमें AB बराबर है AC, मतलब AB भुजा है वो AC के बराबर। तो एक कट इस पर एक कट इस पर, इसका मतलब क्या है दोनों बराबर हैं। कोण B और कोण C, कोण B और कोण C के समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब क्या है, दो बराबर हिस्सों में तोड़ना। मतलब क्या है, कोण B का समद्विभाजित कैसा होगा मेरे भाई, कोण B का समद्विभाजित होगा कुछ ऐसा। ठीक है, कोण C का कुछ होगा ऐसा। इसका मतलब क्या है समझा रहा हूँ मैं, अभी समझा रहा हूँ आपको क्या है। मामला कुछ ऐसा है मेरे भाई, मानकर चलिए कोण B का समद्विभाजक का मतलब ये है कि अगर ये पूरा 60 डिग्री का कोण होगा B पर, 60 डिग्री का होगा, और एक कोण इधर बन गया और एक कोण बन गया ये, और ये कोण मानकर चलिए भाई ये है 1 और ये कोण है अपना 2। ठीक ऐसे ही भाई ये वाला कोण अपना है 3 और ये वाला कोण है अपना 4। तो कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं, तभी तो ये समद्विभाजित करेगा, तभी तो ये वाली लाइन इसे समद्विभाजित करेगी। कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हैं। ठीक ऐसे ही कोण 3 और कोण 4 बराबर हैं। ये क्यों बराबर हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कोण B और कोण C के समद्विभाजित परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। O कहाँ है, जिस पॉइंट पर ये मिल रहा है उसे नाम दे दिया अपन ने O। क्या नाम दे दिया, O। A और O को जोड़िए, क्या बोल रहे हैं, A और O को जोड़िए। तो भाई A और O को अपन ने जोड़ लिया, A और O को जोड़ लिया, A और O को अपन ने जोड़ लिया। क्या करना है अब, OB बराबर OC सिद्ध करना है। तो देख लेते हैं भाई, जो जो चीज़ें दे रखी हैं उन्हें देखते हैं, फिर क्या सिद्ध करना है वो देख लेते हैं। ठीक है भाई, हल जो जो चीज़ें दे रखी हैं उन्हें देखते हैं कि दिया है क्या क्या दे रखा है वो सुनो। दिया क्या क्या है, त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें क्या है मेरे भाई, AB बराबर AC है। ये दे रखा है अपने लिए, AB बराबर AC बोल रखा है, AB बराबर AC है। समद्विबाहु का मतलब है जिसमें दो भुजाएं बराबर हों। जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो AB बराबर AC है। और क्या है मेरे भाई, और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है कोण 1 बराबर कोण 2 है। यही तो दे रखा है, कोण 1 बराबर कोण 2। सर ये कैसे पता बराबर दे रखा है, क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहा है तो ये इसके बराबर है। कोण 1 बराबर कोण 2 है। इन्होंने बोला है ना भाई समद्विभाजित, समद्विभाजन का मतलब ही है कि दो बराबर हिस्सों में तोड़ेगा। ऐसे ही कोण 3 और कोण 4 क्या है, बराबर है, और ये हमें माना जाएगा कि ये दिया है। क्या है मेरे भाई, दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है कि OB बराबर OC, OB बराबर क्या है, OC है। ठीक है, और क्या है, और क्या सिद्ध करना है, OB बराबर OC तो सिद्ध करना ही है, OB बराबर OC तो सिद्ध करना ही है। और क्या करना है, AO कोण A को समद्विभाजित करता है। AO कहाँ है, ये है AO, ये है। कोण A को समद्विभाजित करने का मतलब मेरे भाई क्या हुआ, कोण A को समद्विभाजित करने का मतलब क्या हुआ कि मानकर चलो ये कोण 5 है और ये कोण 6 है, तो कोण 5 और कोण 6 बराबर होंगे, ये भी सिद्ध करना है। कोण 5 और कोण 6
बराबर होंगे, मतलब कोण 5 बराबर कोण 6, ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। बोलो हाँ या ना। इतना अपन ने लिख लिया, कोण 5 और कोण 6 को बराबर कर दिया, मतलब कि अपन ने ये सिद्ध कर दिया कि ए ओ अपना कैसे सिद्ध, ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। अगर अपन ने कोण 5 और कोण 6 को बराबर सिद्ध कर दिया तो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। ठीक है भाई, मुझे इस बात का जवाब दो यार, आप इस बात का जवाब दो। इस त्रिभुज को देखो ध्यान से, मैं पूरे बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, त्रिभुज ए बी सी। एक पल के लिए मान लो बीच में इसमें कुछ नहीं है, मान लो, मानने में क्या जाता है मेरे भाई, मान लो, मान लिया आपने कि कोण ए बी सी की बात करना है। सर कर लीजिए, तो हम लिख रहे हैं, सॉरी त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी में अपन चर्चा किस में कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कर रहे हैं। ठीक है, क्या मैंने आपको ये बता रखा है कि अगर ये भुजा इसके बराबर है, अगर ये भुजा इसके बराबर है तो इस भुजा के सामने वाला बनने वाला कोण ये, मतलब आप ये समझो कि अगर भुजा ए बी बराबर है ए सी, इस भुजा के बराबर है ये वाली भुजा, तो ए बी के सामने वाला कोण कहाँ बनेगा सर, सी पर बनेगा। तो ए बी के सामने अपन क्या लिख सकते हैं, कोण सी। ठीक ऐसे ही ए सी, ए सी कहाँ है, ये है, इसके सामने वाला कोण कहाँ बनेगा सर, ये बनेगा, और ये इस कोण का नाम क्या है, कोण बी। तो ये कोण भी आपस में बराबर होंगे, मतलब क्या है, अगर ये भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने बनने वाले कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये पढ़ा रखा है आपको, पढ़ा रखा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया पढ़ा रखा है आपको। त्रिभुज ए बी सी में हमें ये दे रखा है कि ए बी बराबर ए सी है, तो इसे लिखने में तो कोई परेशानी है ही नहीं भाई, कि ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या है, ए सी है, ए बी बराबर क्या है, ए सी है। बहुत बढ़िया सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी बराबर ए सी है। एक बात बताओ, ए बी तो ये है, ए बी ये है, इसके ठीक सामने कौन कौन सा बनेगा सर, ये बनेगा। ए बी के ठीक सामने कौन कौन सा बनेगा, ये मतलब कोण सी, ये मतलब क्या है, कोण सी। और सी कब माना जाएगा पूरा सर, सी तो तब माना जाएगा, ए बी के ठीक सामने वाला सी तब माना जाएगा जब कोण 3 और कोण 4 को जोड़ोगे, कोण 3 और कोण 4 को जोड़ोगे। सर बिल्कुल सही बात है। तो कोण ए बी के ठीक सामने क्या बन रहा है, 3 + 4, 3 + 4 सर, कोण 3 + कोण 4। ए बी के सामने तो यही बनेगा ना, बड़े वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में। सर सही बात है। ऐसे ही भाई ए सी के सामने क्या बनेगा सर, ए सी के सामने बनेगा, ए सी के सामने बनेंगे ये दोनों कोण, कोण 1 + कोण 2, कोण 1 + कोण 2, तभी तो ये पूरा कोण बनेगा। बिल्कुल सही, ठीक है, कोण 1 + कोण 2। अच्छा, इसका कारण लिखना पड़ेगा, कारण लिखना पड़ेगा। कारण क्या है कि बराबर भुजाओं, ये दोनों बराबर भुजाएं थी, ये भुजा इसके बराबर थी, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के ये सम्मुख कोण है, सम्मुख का मतलब सामने वाले, तो इस भुजा के सम्मुख ये है और इस भुजा के सम्मुख ये है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, तो बराबर भुजाओं के भाई ये सम्मुख कोण है, इसलिए अपन ने बराबर लिखा है, ये कारण बताना पड़ेगा। सर बहुत बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाएं हम, आगे बढ़ जाएं। एक बात बताओ यार, आप एक बात बताओ कि कोण 3 और कोण 4 लिखा है, ये मैं कोण 3 को भी कोण 4 लिख सकता हूँ क्या सर, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दे रखा है, कोण 4 और कोण 3 दोनों बराबर हैं, दे रखा है। सिद्ध करने वाली लाइन में से कुछ नहीं लिखते, सिद्ध करने वाली लाइन में से कुछ नहीं लिखते। क्यों, क्योंकि ये दिया नहीं है, इसे तो सिद्ध करना है, लेकिन इसमें से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमें दे रखा है। तो भाई कोण 3 और कोण 4 लिखा है, मैं कोण 3 की जगह भी कोण 4 लिख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि कोण 3 और कोण 4 बराबर हैं, तो कोण 3 की जगह भी क्या लिख रहा हूँ, कोण 4, क्या लिख रहा हूँ, कोण 4, और कोण 4 की जगह भी कोण 4 लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं यही लिख रहा हूँ ना, आपको कन्फ्यूजन ना हो। कोण 3 की जगह भी कोण 4 लिख दिया, कोण 4 की जगह भी कोण 4 लिख दिया। क्यों, क्योंकि कोण 3 और कोण 4 बराबर हैं। ठीक ऐसे ही मेरे भाई, ठीक ऐसे ही कोण 1 और कोण 2 भी, कोण 1 और कोण 2 हैं, और इधर कोण 1 और कोण 2 भाई कैसे हैं, बराबर हैं। कैसे हैं, बराबर हैं। तो मैं कोण 1 को भी क्या लिख रहा हूँ, कोण 2, और कोण 2 को भी क्या लिख दिया, कोण 2। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है भाई, ये कोण 4 है और ये कोण 4 है, तो मिलकर कितने हो जाएंगे, 2 कोण 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 2 कोण 4 हो जाएंगे। ये क्या हो गया यार,
ठीक है भाई। अब देखो आगे, ये कोण 4 और कोण 4 कितना हो जाएगा, 2 कोण 4 हो जाएगा, 2 कोण 4। इधर ये कोण 2 और कोण 2 कितना हो जाएगा, 2 कोण 2 हो जाएगा। अच्छा 2 से 2 कट जाएगा, फाइनली क्या बचा मेरे भाई, कोण 4 और कोण 2 कैसा बचा, बराबर हो गया। कोण 4 और कोण 2 कैसा हो गया, बराबर हो गया। और इसे मैंने नाम क्या दे दिया, समीकरण 1। क्या नाम दे दिया, समीकरण 1। सर जी कर क्या रहे हो आप, हमें करना तो इधर था ओ बी बराबर ओ सी, और ये क्या कर लिया आपने, कोणों को बराबर कर दिया। देखते जाइए वरना क्या हो रहा है, देखते जाइए क्या हो रहा है। अब स्काई ब्लू वाले को गौर से देखिएगा मेरे लाल, ये पर्पल वाले को देखिएगा, कलर चेंज कर रहा हूं। इस त्रिभुज को देखो अब गौर से, केवल इस त्रिभुज को देखो। सर देख लिया मैंने, यहां लिख दिया क्या, त्रिभुज बी ओ सी या ओ बी सी, कुछ भी बोल दो, त्रिभुज ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में चर्चा करेंगे। ओ बी सी में चर्चा क्या करेंगे वो सुनो। एक बात बताओ यार, त्रिभुज ओ बी सी के ही है ना, त्रिभुज ओ बी सी, ये पर्पल वाला देखो अभी बनाया वो, उसी में है ना कोण 2 और कोण 4 बराबर, कोण 2 और कोण 4 बराबर उसी में है। सर बिल्कुल है, त्रिभुज ओ बी सी में क्या है, ये सिद्ध कर दिया अपन ने। यही अपन ने क्या लिख दिया कि कोण 2 और कोण 4 बराबर है। कोण 2 और कोण 4 मेरे भाई क्या है, बराबर है। आप ऐसे लिख दो, कोण 4 बराबर कोण 2 लिखो, या कोण 2 बराबर कोण 4 लिखो, एक ही बात है। इसे इसके बराबर बोलो, इसे इसके बराबर बोलो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। कोण 4 बराबर क्या है, कोण 2, कोण 4 बराबर मेरे भाई क्या है, कोण 2। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो अपन ने सिद्ध कर दिया ना, त्रिभुज ओ बी सी में क्या है कि ये दोनों आपस में कोण बराबर है, ये दोनों आपस में कोण बराबर है। भाई फिर वही बात बोलूंगा कि अगर ये भुजाएं बराबर थीं तो इनके सामने वाले कोण आपस में बराबर थे। अभी किया है सर, बिल्कुल किया। इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, तो इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली भुजा ये भी तो आपस में बराबर होंगी, ये भी तो आपस में बराबर होंगी। उसी की बात है, उसी की उल्टी बात है भाई, उसी की उल्टी बात है, बिल्कुल सही बात है सर। तो भाई इस त्रिभुज में देखो, केवल इस पर्पल वाले त्रिभुज में देखो, कोण 4 के सामने कौन सी भुजा बन रही है, कोण 4 के सामने कौन सी भुजा बन रही है, तो सर बन रही है ओ बी। क्या बन रही है, ओ बी। तो कोण 4 के नीचे क्या लिख दूं मैं, ओ बी। ठीक, ऐसे ही कोण 2 के सामने कौन सी भुजा बन रही है, कोण 2 के सामने कौन सी भुजा बन रही है, सर ओ सी। कौन सी बन रही है, ओ सी। अच्छा कारण क्या होगा, यहां पर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण थे, बराबर भुजाओं के, ये जो बराबर भुजाएं थी इनके सम्मुख कोण थे। इस बार बराबर कोण के, ये बराबर कोण है, बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं हैं, बराबर कोण के, ये कोण इसके बराबर था, इस कोण के सम्मुख भुजा ये है और इस कोण के सम्मुख भुजा ये है। तो इधर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण थे, इस बार बराबर कोण के बराबर कोण की सम्मुख भुजा है, बराबर कोण की सम्मुख भुजा है, बराबर कोण की सम्मुख भुजा है। आई बात समझ में आपको? मतलब भाई कोण के सामने भुजा दिखाओगे तो हमें बताना पड़ेगा कि बराबर कोण है ये, इनकी सम्मुख भुजाएं ये हैं। अगर हमारे पहले से भुजाएं बराबर दे रखी होंगी तो क्या लिखेंगे, बराबर भुजाओं के बराबर भुजाएं हैं ये, इनके सम्मुख कोण है, सीधी सी बात है। अब आगे देखो, यही तो सिद्ध करना था ना, तो पहला पॉइंट तो सिद्ध कर दिया, ओ बी बराबर ओ सी। पहला पॉइंट तो सिद्ध कर दिया ना सर, बिल्कुल कर दिया, ओ बी बराबर ओ सी अपन ने सिद्ध कर दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सर सिद्ध क्या करना है सर, अब हमें सिद्ध ये करना है कि ए ओ भुजा है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है। मतलब क्या है कि कोण हमें 5 और कोण 6 को बराबर दिखाना है। जो ए ओ भुजा है ये कोण ए को समद्विभाजित करने का मतलब यही है ना कि कोण 5 और कोण 6 बराबर सिद्ध कर दो, कोण 5 और कोण 6 बराबर सिद्ध कर दो। एक बात बताओ, अगर मैं इस त्रिभुज को, दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखना है जिन्हें बना रहा हूं मैं, इस त्रिभुज को और मेरे भाई इस त्रिभुज को, हरे वाले को और इस आसमानी वाले को, इसमें
आसमानी वाला छोटा पीछे से बना लूँ। हरे वाले को और आसमानी वाले को गौर से देखो, इन दोनों को अगर मैं भाई सर्वांग सम सिद्ध कर दूँ, फोटोकॉपी सिद्ध कर दूँ हरे वाले को और आसमानी वाले को, तो कोण 5 और कोण 6 बराबर हो जाएंगे सीपी सीटी से, सीपी सीटी बराबर हो जाएंगे। सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, और हम करते हैं। और पहले ही देख लो आप, तो हालांकि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पहले ही ये देखकर चला करो कि अगर सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो हमारे पास 3 चीज़ें बराबर होनी चाहिए। हमने नियम पढ़ रखा है आशा की सास की आस, पढ़ रखा है, आपको पढ़ा रखा है, एस 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 और आर एच एस, ये 5 नियम होते हैं। और 3 मतलब 5 नियमों में 3 चीज़ें पता होना हमें ज़रूरी होता है। तो 3 चीज़ें इसमें भी पता हैं क्या सर? देख लेते हैं। सर इसकी जो आसमानी वाला है, इसकी ए बी और इसकी ए सी बराबर है, और ये कैसे पता है? क्योंकि ये सर ये दे रखा है, तो एक चीज़ पता है हमें, एक चीज़ पता है, ठीक है। सर इसकी जो ए ओ है वो दोनों में ही आ रही है, ए ओ इस वाले त्रिभुज का भी हिस्सा है, ए ओ इस वाले त्रिभुज का भी हिस्सा है, मतलब क्या है कि 2 चीज़ें हमें पता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ये जो ओ बी लाइन है वो ओ सी के बराबर है। मैं पूछूंगा कि ये कैसे बराबर है? सर ये सिद्ध कर दिया अपन ने, ये तो ऊपर ही सिद्ध किया है ना, अभी अभी सिद्ध किया। मतलब सर 3 चीज़ें हमें पता है, 3 चीज़ें पता है, तो अब तो हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आगे बढ़ जाए मेरे भाई, आगे बढ़ जाते हैं। देखो क्या बात करेंगे अपन, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज ए ओ सी में, दोनों में चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं मेरे भाई, क्या चर्चा कर रहे हैं? इसकी जो ए बी है वो इसकी ए सी के बराबर है, बहुत बढ़िया। इसकी जो ए ओ है, अच्छा इन दोनों का रीजन क्या है? क्योंकि ये दे रखा है, दिया है, इन दोनों का कारण क्या है? दिया है। इसकी ए ओ के बराबर, और कारण क्या है? दोनों में है, उभयनिष्ठ है। क्या है मेरे भाई? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और क्या बराबर है? सर इसकी ओ बी और इसकी ओ सी, ये भी बराबर है, ओ बी बराबर है ओ सी। अच्छा इसका कारण क्या है? सिद्ध किया जा चुका है। इसका कारण क्या है? सिद्ध किया जा चुका, सिद्ध किया जा चुका। इसी प्रश्न में सिद्ध किया है अपन ने कि ये बराबर है, सिद्ध किया जा चुका। अगर ऐसा कर दिया, अगर ऐसा मेरे भाई कर दिया, तो अब हमारा क्या होगा? इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है कौन से त्रिभुज के? ये क्या है मेरे भाई? त्रिभुज ए ओ सी के। किस नियम से? तीनों भुजाएं हैं, तो एस 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 नियम द्वारा, एस 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 नियम द्वारा। बोलो हाँ या ना? सिद्ध किया जा चुका। सर अगर इन्हें फोटोकॉपी सिद्ध कर ही दिया, अगर फोटोकॉपी सिद्ध कर ही दिया, तो 5 और 6 भी बराबर है। जी अगला पेज पलट लिया मैंने, कोण 5 बराबर कोण 6। किस वजह से? क्योंकि इसका मतलब तो मैंने समझा रखा है ना, सीपी सीटी। क्या लिखेंगे? सीपी सीटी। मतलब ये है, आसान भाषा में समझो तो भाई ये है कि अगर हमने इसे इसका फोटोकॉपी सिद्ध कर ही दिया, तो इसके कोण, इसके संगत कोण इसके संगत कोण के बराबर होंगे। कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि सर हम कैसे माने कि 5, जो कोण 5 है वो इसका संगत यही होगा। हो सकता है कोण 5 का संगत ये 3 वाला हो सकता है एक, मतलब कोण 6 का संगत कोण हमारा 1 वाला हो या ऊपर बनने वाला हो। तो इसे कैसे देखते हैं? तो इसे भुजाओं से देख लीजिए करिए, भुजाओं से देख लिया करिए। जैसे कोण 5 है, कोण 5 है, ये किसके सामने बन रहा है? OB के। तो इधर OB है, तो OB के ठीक सामने, OB के ठीक सामने कोण कौन सा बनेगा इस वाले त्रिभुज में, आसमानी वाले में? सर कोण 5। तो OB के इधर अपन ने क्या लिख दिया? कोण 5। फिर उसके बराबर क्या है? OC। तो OC कहाँ है? ये है। OC के ठीक सामने कौन सा बन रहा है? कोण 6। तो इधर अपन ने इसके ठीक सामने इधर क्या लिख दिया? कोण 6। तो ये इसके क्या माने जाएंगे? संगत कोण माने जाएंगे। इसके किस नियम से? CP/CT। अब हम क्या लिखेंगे? इसलिए या अतः क्या कहा जा सकता है कि AO, अतः जो AO है, AO है कोण, इसका मतलब क्या है? कोण 5 और कोण 6 को बराबर सिद्ध करने का मतलब क्या है कि जो AO लाइन है, AO लाइन है वो कोण A को समद्विभाजित कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। AO कोण A को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है।
बोलो हाँ या ना। अरे बोलो यार, यही अपने लिए सिद्ध करना था। अरे बोलो बोलो, करके देखो मेरे भाई, करके देखो, कर लिया करिए। वीडियो पसंद आया करे तो यार भाई लाइक वाइक कर दिया करो, कमेंट वमेंट कर दिया करो। कमेंट करते हो इससे हमें एक एनर्जी मिलती है, हमें लगता है कि हमारे जो भाई हैं, हमारी छोटी बहनें हैं, वो बराबर ध्यान दे रही हैं, हमें सपोर्ट कर रही हैं। और अपने फ्रेंड के साथ सपोर्ट करिए, बिल्कुल क्या ही लगता है। एक शेयर कर दीजिए जिससे आपके क्लासमेट का भी कुछ फ़ायदा हो सके। बहुत बारीकी से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, टाइम की हम कदर करते ही नहीं है कि वीडियो लंबी जाएगी या छोटी जाएगी। हम केवल इस बात पर ध्यान देते हैं कि बस समझ में आना चाहिए। तो जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा उसे भी समझ में आएगा, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। खैर देखिए भाई क्या लिखा है, त्रिभुज ABC में ये जो त्रिभुज दे रखा है वो इसी के लिए दे रखा है। मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, हो सकता है आपके लिए अच्छे से दिखाई ना दे रहा हो। त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। ये क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। देखो भाई ये त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में जो AD भुजा है, AD भुजा ये है भाई, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। जो AD भुजा है, ये जो AD भुजा है ये लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है सुनो, लंब जब भी शब्द जाए ना मेरे भाई, लंब, इस लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये जिस भी भुजा पर लंब है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसका मतलब ये होता है। आपको बोलेंगे नहीं कि ये समकोण बना रहा है या 90 डिग्री का बना रहा है। लंब शब्द का मतलब ही क्या माना जाएगा कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। लंब समद्विभाजक है का मतलब, देखो लंब का मतलब तो हो गया 90 डिग्री का कोण बनाएगा। लंब का मतलब तो क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। समद्विभाजक का मतलब क्या होगा, सम का मतलब होता है भाई बराबर। देखो सम का मतलब क्या होता है बराबर, द्वि का मतलब होता है दो, और भाजक का मतलब होता है तोड़ना। तो दो बराबर हिस्सों में तोड़ना क्या कहलाता है, समद्विभाजक। मतलब ये लाइन इस BC को समद्विभाजित कर रही है, इसका मतलब क्या है कि ये जो टुकड़ा है वो इस टुकड़े के बराबर है। मतलब ये वाला जो टुकड़ा है ना वो इस टुकड़े के बराबर है। मतलब B से लेकर D तक BD बराबर किसके होगा, C से लेकर D तक या D से लेकर C तक। तो BD बराबर क्या होगा मेरे भाई, CD। BD बराबर क्या होगा, CD। इस लाइन का मतलब ये है। एक बार और समझो, लंब का मतलब होगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, कोण बनाएगी ये वाली लाइन, क्योंकि AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। भुजा BC का लंब, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण है, समद्विभाजक है का मतलब क्या है, दो बराबर हिस्सों में तोड़ रहा है, दो बराबर हिस्सों में तोड़ रहा है। देखिए आकृति 7.30, तो 7.30 आकृति ये है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध क्या करना है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, मतलब कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर सिद्ध करना है, AB बराबर सिद्ध करना है AC के। और ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वही तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, वही तो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। डायग्राम समझ में आ गया होगा आपको। क्या क्या दे रखा है उसे लिख लेते हैं बारी बारी से। दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज, दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज नहीं दे रखा भाई, एक त्रिभुज दे रखा है, क्योंकि समद्विबाहु तो सिद्ध करना है ना, समद्विबाहु सिद्ध करना है, दे नहीं रखा। एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC दे रखा है जिसमें मेरे भाई क्या दे रखा है, जिसमें जो AD है, AD लाइन है, जो AD है वो लंब है भाई। ये उल्टी टी बनाते नहीं है, ये लंब का साइन होता है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये जो AD है ना वो लंब है किस पर, BC पर। किस पर है, BC पर। तो AD भाई लंब है BC पर, ये लिख दिया। एवं और क्या दे रखा है अपने लिए, और क्या दे रखा है, अब समद्विभाजक है मतलब क्या है, BD बराबर है CD के, BD बराबर है CD के, एवं BD बराबर है CD के। इन्होंने स्पष्ट नहीं बोल रखा कि BD बराबर है CD के, लेकिन समद्विभाजक का मतलब ही क्या है, दो हिस्सों में तोड़ रहा है, दो हिस्सों में तोड़ रहा है, ऐसे मतलब क्या है कि BD बराबर है CD के। तो BD बराबर है मेरे भाई CD के। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ये दे रखा। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC एक
समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, जिसमें ए बी बराबर है ए सी के। यही तो सिद्ध करना है ना, यही सिद्ध करना। अल्टीमेटली हमें ए बी बराबर ए सी करना, यही करना। किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार हाथ खड़ा कर दो, हाथ खड़ा कर दो कि सर हमें दिक्कत है। ठीक है भाई, ए बी बराबर ए सी करना। एक बार हम सोच रहे हैं कि हम किस तरह से इसे सिद्ध करेंगे, हम सोच रहे हैं कि किस तरह से हम इसे सिद्ध करेंगे। एक बात बताना यार, ए बी बराबर ए सी सिद्ध करने के लिए, ए बी बराबर ए सी सिद्ध करने के लिए, अच्छा इसमें कुछ और ही पूछा नहीं, ये इसमें तो केवल इतना ही पूछा। अगर हम दो त्रिभुजों को लें, मैं केवल क्या कर रहा हूँ, मैं केवल सोच रहा हूँ, और सोच गलत भी हो सकती है, सोच गलत भी हो सकती है। देख लीजिए कि अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को लूँ, अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को लूँ तो एक बार गौर से देखकर बताइएगा। एक तो भाई त्रिभुज हमारे सामने कौन सा है, एक तो त्रिभुज है हमारे सामने ये वाला पीला वाला, और एक त्रिभुज मैंने कौन सा ले लिया, हरा वाला। दो त्रिभुज हैं अपने सामने, दो त्रिभुज ले लिए। अगर इन दोनों को फोटोकॉपी सिद्ध कर दिया तो सर हम बता सकते हैं कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। लेकिन इन्हें सिद्ध कैसे करेंगे उस पर चर्चा कर लेते हैं। सिद्ध करने के लिए सर हमें तीन चीज़ें चाहिए, सिद्ध करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए। सर तीन चीज़ें देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, तीन चीज़ें देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सर इसमें ये बीच वाली जो भुजा है, बीच वाली तो दोनों की है तो कॉमन है, तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक भुजा इसकी और ये वाली भुजा इसकी, ये दोनों बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि ये समद्विभाजक है। क्यों? क्योंकि ये समद्विभाजक है। सर ये भी ठीक है। सर इसका भी कोण ये 90 का होगा, इसका भी 90 का होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर क्योंकि ये लंब है, लंब है तो दोनों तरफ ही 90 का होगा, लंब है तो दोनों तरफ ही 90 का होगा। मतलब सर तीन चीज़ें मिल गई, तीन चीज़ें मिल गई। और सर एक भुजा ये ली है, एक भुजा ये ली है, और बीच वाला कोण लिया है, बीच वाला कोण लिया तो एक भुजा ये लिखेंगे, एक भुजा ये लिखेंगे, बीच वाला कोण तो SAS नियम तो होता है। इसका मतलब सर इस नियम से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सोचा आपने। ऐसे सोचना है, हमेशा हमेशा सोचना है। कई बार हमारे लिए ये यूज़फुल होगा। तो हम भाई बात किसकी करते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में दोनों में चर्चा करेंगे, दोनों में चर्चा करेंगे। तीन चीज़ें बराबर होंगी। सर AD बराबर AD होगा। क्यों? क्योंकि AD तो दोनों का ही है। तो हमने क्या, एक मिनट जी क्या हो गया, ABC क्यों लिखा मैंने, ABD लिखना है, माफ़ कीजिएगा भाई, ABD और ACD सही है, ABD है ना। त्रिभुज ABC नहीं होगा, त्रिभुज ABD होगा, क्योंकि त्रिभुज तो यहीं तक का ले रहे हैं ना अपन। ABC तो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC में भाई क्या है, इसकी AD है और इसकी भी क्या है मेरे भाई, क्या कर रहा हूँ मैं, AD बराबर क्या होगी AD। और इसका कारण क्या है सर, ये उभयनिष्ठ है। कारण क्या है मेरे लाल, उभयनिष्ठ है। मैं ना भाई पागल हो गया आज, क्या हो गया, पागल। उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है भाई। अच्छा इसकी AB इसकी AC के बराबर है क्या? नहीं सर, ये बराबर क्यों होगी, ये तो हमें सिद्ध ही करना है, ये तो सिद्ध करना है ना। देखो दर्शाइए की के बाद लिखा हो, सिद्ध करिए ये ऐसा लिखा हो, इसका मतलब ये दिया नहीं है, इसे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो इसे तो हम नहीं मानेंगे कि बराबर है। देखो भाई क्या है, अब हम देखते हैं कि जो BD है वो CD के बराबर है, इसकी BD इसके CD के बराबर है। सर ये कैसे पता, ये कैसे पता, तो BD बराबर है CD के। तो इसके लिए दो लिख सकते हो, एक तो ये लिख दो कि दिया है, सबसे बढ़िया कारण तो यही है कि दिया है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं दे रखा कि ये स्पष्ट है। तो भाई पूरी लाइन लिख दो आप लाइन भी लिख सकते हो। वैसे हमने दिया है, मैं ये लिख दिया कि BD बराबर CD है। इसका मतलब ये इन्होंने बोला है ना कि लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या है कि दो बराबर हिस्सों में तोड़ रहा है। इसका मतलब यही है कि BD बराबर CD है। तो यहाँ पर दिया है लिख लो, यहाँ तो हमने लिख ही लिया था कि ये लंब समद्विभाजक का मतलब भी मेरे भाई क्या है कि ये मतलब कि ये
दो बराबर हिस्सों में टूट रहा है और साथ में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। बहुत बढ़िया भाई। इस कोण का नाम क्या है? पीले वाले को देखो, पीले वाले को देखो, इस कोण का नाम क्या है सर? ए डी बी। इस कोण का नाम क्या है? कोण ए डी बी। सर बीच में बनता है कोण, हमें पता है। तो कोण ए डी बी बराबर है इस कोण के, इधर वाले कोण के। इसमें हरे वाले में कोण कौन सा बन रहा है? कोण ए डी सी, यहाँ बनेगा। तो कोण ए डी सी ये बराबर क्यों होंगे? क्यों होंगे बराबर? क्योंकि सब प्रत्येक 90 डिग्री का है, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, इसलिए बराबर तो होंगे। प्रत्येक 90 डिग्री का है। सर तीन चीज़ें बराबर बता दी। अब कई सारे पता है विद्वान कैसे होते हैं, कई सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मुझे कहते हैं सर 90 डिग्री का कोण बन गया ना तो यही नियम लगेगा, ये वाला, यही वाला नियम लगेगा। क्यों? क्योंकि राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। मेरे लाल ये हमेशा थोड़ी ना होता है, हमेशा नहीं होता, ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा। हमें तो नियम वैसे ही निकालना है। हमें नियम कैसे निकालना है? हमें तो नियम ऐसे ही निकालना है। वो कैसे निकालेंगे कि इसलिए भाई क्या है? त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज ए सी डी के। किस नियम से है? तो नियम देख लेते हैं। सर एक तो भुजा ली है अपन ने ये वाली, और एक भुजा ली है ये वाली। तो सर एक बार एस लिख लिया, एक और बार एस लिख लिया। क्या इन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण लिया है? क्या इन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण लिया है? सर बिल्कुल बीच वाला लिया है, तो बीच में ए लिख देंगे। ऐसा नियम पढ़ा है कि? सर बिल्कुल पढ़ा है। मतलब क्या है? भुजा कोण भुजा नियम द्वारा, नियम द्वारा। ठीक है भाई। ठीक है। अगर ऐसा हो ही चुका है कि अगर ये बराबर है ही है, अगर ये बराबर है ही है, तो भाई इस कोण के सामने कौन सी भुजा बन रही है? ए बी। और इस कोण के सामने भुजा कौन सी बन रही है? ए सी। ये भी तो बराबर होंगे अगर इन दोनों को फोटोकॉपी सिद्ध कर ही दिया तो। और अच्छा यहाँ पर वो नहीं लिखना कि सम्मुख कोण के सामने वाली भुजा और सम्मुख भुजा के सामने वाला कोण, नहीं, यहाँ पर तो CP/CT लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों को फोटोकॉपी सिद्ध कर दिया तो इनके संगत कोण तो बराबर होंगे ही होंगे, संगत भुजाएं बराबर होंगी। ये किससे? CP/CT से। तो भाई ये तो सिद्ध कर दिया ना, ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, ये अपन ने सिद्ध कर दिया, ए बी बराबर ए सी है। अतः अच्छा इस त्रिभुज में, इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में अगर हमने सिद्ध कर दिया कि ए बी बराबर है ए सी के, तो इस बड़े वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हो गई, दो भुजाएं बराबर हो गई, तो इसका मतलब क्या है? अतः त्रिभुज ए बी सी, जो त्रिभुज ए बी सी है, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। समझे कि नहीं? त्रिभुज एबीसी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं क्या मेरे भाई? आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्या है त्रिभुज एबीसी, इसमें क्या करना है? एक मिनट रुकिएगा यार। अच्छा ठीक है भाई। देखो इधर भाई क्या बोल रखा है इन्होंने, देख लीजिए आप क्या बोल रखा है वो देखो आप तो, कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा इस बार उन्होंने बोल रखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, पिछली बार बोला नहीं था। तो एबीसी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इन्होंने बोल दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बोल दिया। नहीं बोलते तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। गुड। पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, उससे दिखने लगे क्या है मामला। त्रिभुज एबीसी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं एसी, मतलब एक तो भुजा एसी है और AB, एक तो भुजा AC और AB कैसी हैं? बराबर हैं। ठीक है, पर शीर्ष लंब BE और CF, तो भाई AC लाइन पर कौन सा है हमारा? BE। क्या है यार भाई, जो AC लाइन है ना इस पर तो भाई शीर्ष लंब क्या है अपना? BE। जो AB लाइन है इस पर शीर्ष लंब क्या है? CF। और शीर्ष लंब जाए वर्ड भाई या लंबा जाए? शीर्ष लंब शब्द आ जाए, शीर्ष लंब, या आ जाए शीर्ष लंब आ जाए या केवल आ जाए लंब, इनका मतलब ये समझना कि 90 डिग्री का कोण तो बन ही रहा होगा, 90 डिग्री का कोण तो बन ही रहा होगा। समझे कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? ठीक है भाई, अब आगे सुनो आप।
एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। आ गई होगी आपको बात समझ में। तो शीर्ष लंब का मतलब भाई क्या है, 90 डिग्री का कोण तो बन ही रहा है। ये बात अंडरस्टूड होगी यहाँ पर कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन शीर्ष लंब का मतलब ही मान जाएगा कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इतनी बात समझ में आई। क्या सिद्ध करना है कि शीर्ष लंब बराबर है, दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। तो हम देख लेते हैं भाई क्या है मामला, हमें क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं और क्या सिद्ध करना है वो देख लेते हैं। दिया है क्या दिया है, एक त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, उन्होंने बोला है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC दे रखा है, बराबर भुजाओं, उन्होंने ही तो बोला है बराबर भुजाओं AC और AB, मतलब जिसमें समद्विबाहु है तो कोई दो भुजाएं तो बराबर होंगी, जिसमें उन्होंने बोल रखा है कौन कौन सी बराबर है, AC और AB, या AB और AC बोलो एक ही बात है, AC और AB बराबर है AC के, ये दे रखा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसके अलावा और क्या दे रखा है अपने लिए, AC बराबर AB तो दे ही रखा है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा क्या दे रखा है भाई, अच्छा AC को पहले लिख दूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उन्होंने पहले नाम ले रखा है तो पहले लिख दिया, ठीक है। अब देखो आगे, उन्होंने ही बोल रखा है ना कि ये लंब है एवं, एक मिनट रुकिएगा भाई, मैं फोन पर बात कर लूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AC बराबर क्या है, AB है, ये तो अपने लिए दे ही रखा, और साथ में क्या बोल रखा है कि ये लंब है। तो भाई जो AB लंब है ना, देखो पहले नाम AC का ले रखा है एवं, पहले नाम AC का लिख रखा है, AC लंब है, ये लंब का साइन होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है AC के साथ, किसका, AC के साथ BE का। देखो इधर AC नाम पहले ले रखा है और इधर BE नाम पहले ले रखा है, तो AC लंब है भाई किस पर, माफ़ कीजिएगा, BE लंब है, इधर भाई क्या है, BE लंब है, तो BE वाली तो रेखा लंब है ना, तो BE लंब है किस पर, AC पर। और नाम लेने से मतलब नहीं, तुम तो इसे देख कर लिख सकते हो क्योंकि डायग्राम तो दे ही रखा है ना। और क्या है इधर CF, ये जो CF है ना, CF लंब किस पर है मेरे भाई, AB पर, किस पर लंब है, AB पर। ये चीज़ें अपने लिए दे रखी। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, एक मिनट रुकिएगा भाई, देखिए भाई सिद्ध क्या करना है अपने लिए, सिद्ध ये करना है कि शीर्ष लंब बराबर है, शीर्ष लंब क्या है, बराबर है, अर्थात शीर्ष लंब बराबर है, मैं पूरी बात ही लिख देता हूँ। शीर्ष लंब बराबर होने का मतलब है, शीर्ष लंब क्या है, एक तो BE है और एक CF है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये सिद्ध करना है। इसका मतलब तो यही है ना भाई, BE बराबर क्या है, CF के, BE बराबर किसके है, CF के। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, क्या है, BE और CF को अपने लिए बराबर सिद्ध करना है। एक बात बताओ, सोच रहे हैं अपन क्या कर रहे हैं मेरे भाई, केवल सोच रहे हैं कि बराबर सिद्ध कैसे करेंगे, तो एक बात बताओ यार, मैं दो त्रिभुजों की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो त्रिभुज कौन कौन से हैं, इधर देखो गौर से, कि एक तो त्रिभुज नहीं, एक तो लूँगा मैं लाल वाला और एक लूँगा हरा वाला, कि मैं एक त्रिभुज ले लूँ भाई, कौन सा, ये वाला, गौर से देखो, और एक कौन सा ले लूँ, इसे इधर ले आऊँगा पकड़ कर, और एक कौन सा ले लूँ मैं, हरा वाला कहाँ है, ये वाला। अगर मैं इन दोनों को सिद्ध कर दूँ, सर्वांग सम सिद्ध कर दूँ, क्या सिद्ध कर दूँ, सर्वांग सम, फोटोकॉपी सिद्ध कर दूँ, तो हम बता पाएंगे कि ये वाली एक तो भुजा आ रही है भाई, ये वाली इसमें हरी वाली, और ये आ रही है लाल वाली, तो BE और CF भी बराबर हो जाएंगे। लेकिन पहले हम देख तो लें क्या हम इन्हें सिद्ध कर पाएंगे, क्या हम इन्हें सर्वांग सम सिद्ध कर पाएंगे। तो देख लेते हैं भाई, हरे वाले की हमें हमेशा देखना है, ऐसा आदत डाल लो, ये हमें देखना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज तो है ही, ये पता ही है हमें। तो AB बराबर AC, मतलब हरे वाले की AB और लाल वाले की AC, ये बराबर है। तो भाई पॉइंट नंबर 1 तो क्लियर हुआ कि AB बराबर AC है। सर बहुत बढ़िया, ये तो बराबर है ना, हमें पता है सर, पता है। लाल वाले में ये वाला कोण, हरे वाले में ये वाला कोण,
ये 90 डिग्री का है, दोनों का ही 90 डिग्री का है क्योंकि ये लंब है। तो सर ये भी पता है, तो सर 2 चीज़ें तो पता हो गई, 2 चीज़ें तो पता हो गई। सर ये जो ए पर कोण बन रहा है ना, ये वाला जो ए पर कोण बन रहा है, ये दोनों में ही बन रहा है। गौर से देख लो आप, दोनों में ही बन रहा है सर, बिल्कुल बन रहा है। ये हरे वाले में भी बन रहा है और ये लाल वाले में भी बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कॉमन कोण हो जाएगा। कोण कैसा हो जाएगा, कॉमन। सर 3 चीज़ें पता हो गई। अच्छा नियम कौन सा लगेगा वो भी तो देख लेते हैं ना, नियम कौन सा लगेगा। सर लाल वाले को अपन ने देखा तो एक कोण ये है, एक कोण ये है, तो 2 बार ए तो आएगा ही आएगा, 2 बार ए तो आएगा ही आएगा, 2 बार ए तो आएगा ही। क्या इन दोनों के बीच में भुजा है क्या ये वाली? नहीं सर, ये वाली भुजा को लिया ही नहीं अपन ने। एक तो कोण लिया है ये, एक कोण लिया है ये, और भुजा ली है दूसरी वाली, तो भाई भुजा आ जाएगी अपनी यहाँ, मतलब कि ये। तो ये नियम पढ़ा है कि सर? बिल्कुल पढ़ा है। AAS आस वाला नियम बिल्कुल पढ़ा है अपन ने। इसका मतलब इन नियम से अपनी ये सिद्ध हो जाएगी, इसका मतलब इस नियम से ये सिद्ध हो जाएगी। तो भाई पहले नंबर तो मैं थोड़ा सा डायग्राम को स्पष्ट कर देता हूँ कि डायग्राम ये है, डायग्राम ये है। इसमें इसका नाम क्या है? हरे वाले को तो अपन ने बना दिया भाई कुछ ऐसा, और लाल वाले को बना देता हूँ थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा छोटा। दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम है भाई, बहुत बढ़िया। देखिए भाई त्रिभुज, इसका नाम क्या है? ABE। हरे वाले का नाम क्या है? त्रिभुज ABE एवं, और त्रिभुज कौन सा है? AC। अच्छा ये आपको देखना, त्रिभुज ABE हो गया और ACF हो गया, एवं त्रिभुज ACF में, दोनों में चर्चा करेंगे, दोनों में चर्चा करेंगे। अच्छा इसकी क्या है? AB है, इसकी क्या है? AB है, और उसकी क्या है? AC है। तो AB और AC कैसी हैं? बराबर हैं। ये पता कैसे है सर? ये तो दे ही रखा है, ये तो हमें दे ही रखा है क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये दिया है, हमें लिख रखा है अपन ने कि AB बराबर AC है, AC बराबर AB है, ये तो लिख रखा है ना, तो ये दिया है। इन्होंने ही बोल रखा है ना कि 2 समान भुजाओं, तो इसका मतलब है कि दे रखा है। तो अपन ने क्या लिख लिया मेरे भाई? दिया है। ये कहाँ से आया? दिया है। इसके अलावा और क्या है? और अगला क्या है सर? कोण लाल, कोण लाल वाले में सर ये वाला बनेगा, ये वाला, इसका नाम क्या है? AFC। सर इधर 90 का था, आपने इधर कैसे मान लिया भाई? 90 का तो दोनों तरफ होगा ना, क्योंकि टोटल 180 होता है। तो लंब का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर भी 90 ही होगा। तो कोण AFC, तो भाई कोण क्या है? कोण AFC, लाल वाले का है नाम ये AFC। अच्छा हरे वाले का क्या नाम है? हरे वाले का क्या नाम है सर? इसका नाम है AEB, कोण AEB, कोण AEB। ये दोनों बराबर हैं, और रीजन क्या है? प्रत्येक 90 का है, प्रत्येक 90 डिग्री का है, प्रत्येक 90 डिग्री का है सर। बहुत बढ़िया सर, 2 चीज़ें पता चल गई, बहुत बढ़िया। सर इस वाले कोण को देखो, ये लाल वाले में भी यही है, हरे वाले में भी यही है, कितनी अच्छी बात है। तो कोण A ही लिख देता हूँ, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर क्योंकि एक ही कोण बन रहा है। तो कोण A बराबर कोण A है, और कारण क्या है? उभयनिष्ठ है। दोनों में एक ही कोण बन रहा है, क्या है मेरे भाई? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। 3 चीज़ें बराबर सिद्ध कर दी हैं सर, सिद्ध हो गया होगा। नियम देख लेते हैं कौन सा है। त्रिभुज ABE सर्वांग सम है कौन से त्रिभुज के? त्रिभुज ACF के। और किस नियम द्वारा? तो अभी अभी हमने देखा था, आप तो फिर से देख लो, आप फिर से देख लो। केवल हरे वाले को देखोगे या केवल लाल वाले को देखो, कैसे भी देखो, केवल लाल वाले को देखेंगे तो भाई एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, तो 2 बार A लिख लिया। एक कोण ये है, एक कोण ये है। इन दोनों कोण से दूर, इन दोनों के बीच में होती तो ये वाली भुजा होती, ये वाली तो नहीं ली अपन ने, अरे आधी थोड़ी ना ली है, ये तो हरे वाले के लिए ली है। तो इन दोनों कोण से दूर वाली भुजा ये ली है, तो दूर हम ऐसे लिखेंगे, मतलब कि कोण कोण भुजा नियम द्वारा। अरे बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, इस द्वारा कर दिया। अगर ऐसा सिद्ध कर ही दिया है, अगर ऐसा सिद्ध कर ही दिया है
तो अब क्या होगा, तो सर इसकी ये वाली भुजा हरे वाले की और इसकी लाल वाले की ये वाली भुजा ये आपस में बराबर होगी। मतलब क्या है, ए बी बराबर हो गई क्या, ए सी। ए बी बराबर क्या होगी, ए सी। अगर हरा वाला और लाल वाला सर्वांग सम फोटोकॉपी सिद्ध कर ही दिए तो ये भुजा इसके बराबर होगी और नियम क्या होगा, सीपीसीटी। क्योंकि अगर सिद्ध कर दिया है तो ये सीपीसीटी नियम द्वारा होंगे। सर हमें कन्फ्यूजन होता है कि इसकी संगत भुजा यही क्यों मानी जाएगी, तो वैसे समझ में आ रहा है कि इसकी भुजा भाई ये है संगत, क्योंकि ये दोनों लंब हैं। ये नीचे वाली तो भाई हमारी, सॉरी माफ़ करिएगा, इसकी तो ये वाली संगत है ही है, इसकी ये छोटी वाली दिख ही रही है, तो भाई बचेगी तो वो इसकी तो ये रहेगी। फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये समझो 90 डिग्री के सामने ये बड़ी वाली भुजा है, इसमें 90 डिग्री, इसके 90 डिग्री के सामने ये हरी वाली ये है, इसके 90 डिग्री के सामने ये लाल वाली की ये है। तो दोनों 90-90 के सामने तो सीपीसीटी है, ये आपको निकालना आ ही गया होगा। और वैसे इसका मतलब यही होता है कि जब फोटोकॉपी सिद्ध कर ही दिया है तो ये तो बराबर होंगी। अच्छा, किसी त्रिभुज में आपने ये सिद्ध कर दिया, किसी त्रिभुज में आपने ये सिद्ध कर दिया, किसी त्रिभुज में आपने ये सिद्ध कर दिया, इस त्रिभुज में आपने ये सिद्ध कर दिया कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। किसी भी त्रिभुज में ये सिद्ध कर दिया कि दो भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, वो समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब क्या है, वो समद्विबाहु त्रिभुज है। यही तो हमसे बोला है कि दर्शाइए कि शीर्ष लंब, माफ करिएगा भाई, एक मिनट, सॉरी मैं गलत बोल गया, पिछले वाले क्वेश्चन की कुछ लाइन भूल गया ना मैं। अच्छा, नियम भी मैंने गलत बताया क्या, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर हैं, तो अपन ने क्या किया है, ए बी बराबर ए सी तो दे रखा था, ए एफ सी ये तो ठीक है, ए बी बराबर ए सी नहीं दे रखा, नहीं ए बी बराबर ए सी तो दे रखा है, ए बी बराबर ए सी तो दे ही रखा है ना मैंने ना भाई, सॉरी जो बोल दिया ना उसके लिए सॉरी, पिछले क्वेश्चन का माइंड मेरा, ए बी बराबर ए सी तो दे ही रखा था, ये तो दे ही रखा है ना, इसे यहाँ क्यों लिखेंगे सीपीसीटी। हमें तो ये सिद्ध करना था कि हमें तो ये सिद्ध करना था कि ये शीर्ष लंब बराबर है, ये वाले तो प्रश्न में ही दे रखा था। तो जब फोटोकॉपी सिद्ध कर दी तो ये शीर्ष लंब भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि एक तो हमारा हरा वाला, माफ कीजिएगा भाई, एक तो हमारा जो हरा वाला त्रिभुज है ये वाला, हरा वाला त्रिभुज है हमारा ये वाला, हरा वाला त्रिभुज हमारा ये वाला, और एक लाल वाला त्रिभुज है अपना ये वाला, लाल वाला त्रिभुज है अपना ये वाला। इन दोनों को सिद्ध किया है तो हरे वाले की ये वाली लाइन और लाल वाले की ये वाली लाइन ये भी बराबर होंगी। हरे वाले की लाइन का नाम क्या है, बीई। क्या नाम है मेरे भाई, बीई। बीई बराबर है सी एफ के, बराबर है सी एफ के। और नियम क्या है, सीपीसीटी। नियम क्या लिखोगे, सीपीसीटी। यही तो सिद्ध करना था कि शीर्ष लंब बराबर है, यही तो हमें सिद्ध करना था कि क्या है मेरे भाई, शीर्ष लंब बराबर है। बोलो हाँ या ना, अरे बोल दिया करो यार, बोलते ही नहीं हो आप। एक कोण ये था, एक कोण ये था और भुजा अपनी थी दो, ठीक है भाई, आ गई होगी बात समझ में। अतः शीर्ष लंब बराबर है, क्योंकि बीई, एक तो बीई है भाई शीर्ष लंब का नाम, और एक है सी एफ, एक तो ये है हरा वाला और एक है अपना लाल वाला, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। अतः शीर्ष लंब बराबर है, ये पूरी लाइन लिख लेना, अतः शीर्ष लंब बराबर है। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे। अच्छा, फोर्थ ही दो बार है ऐसा, ठीक है भाई, फोर्थ की ही पहला सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर कहते हैं बाद में बातें। देखो भाई, पहले नंबर तो ना मैं इसका थोड़ा सा इसे हटा देता हूँ कि ये फालतू का ये क्या हो रहा है, क्या मामला है। फालतू कितना गंदा सा दिख रहा है, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, मेरा सपोर्ट नहीं करते हो यार, कुछ बोल ही तो नहीं रहे हो। डायग्राम को थोड़ा सा अच्छा बना दूं मैं, क्या है मामला। डायग्राम तो पहले जैसा ही है ना, डायग्राम तो एकदम पहले जैसा है, थोड़ा कुछ बदल लिया होगा कुछ पूछने में कुछ तो बदला ही होगा। देखिए भाई, अरे यार ये क्या हो गया मामला, समय ज़्यादा है ना तो मुझे बहुत क्रोध आता है इस बात पर।
मिट जाने दो, फिर से बना लेंगे, फिर से बना लेंगे, मिट जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो इधर, देखो भाई डायग्राम बना लिया, डायग्राम बना लिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये अपना ई है और ये अपना एफ है। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे। माफ़ कीजिएगा काफ़ी समय ले लिया आपका इसमें। देखिए क्या है कि ए बी सी त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी ई और सी एफ बराबर हैं। देखो इससे पहले वाले प्रश्न में ये जो बी ई और सी एफ है इन्हें सिद्ध किया था अपन ने कि ये दोनों बराबर हैं। इसमें इन्होंने दे रखा है कि ये बराबर हैं, यही तो बोल रखा है कि खींचे गए शीर्ष लंब बराबर हैं। दर्शाइए, दर्शाइए के बाद जो भी लिखा होता है या सिद्ध कीजिए के बाद जो कुछ लिखा होता है उसे सिद्ध करना होता है। उससे पहले जो भी चीज़ें दे रखी होती हैं वो दिया है में माना जाता है। तो भाई हमें जो दे रखा उसे लिख लेते हैं, हमें जो दे रखा उसे लिख लेते हैं कि दिया है। क्या दिया है मेरे भाई? एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें भाई क्या है, जिसमें शीर्ष लंब बी ई और सी एफ बराबर हैं। ऐसा बोल रखा है, शीर्ष लंब बी ई बराबर है किसके? सी एफ के। बी ई और सी एफ किसके बराबर? बी ई बराबर किसके? सी एफ के। तो बी ई और सी एफ बराबर है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। अरे यस और नो समझ में आ गई होगी बात कि ये क्या है? बराबर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथ में ये भी लिख लेते हैं कि जो बी ई लाइन है, जो एवं लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर नीचे, एवं कि जो बी ई लाइन है, जो बी ई लाइन है, बी ई ये लंब है, बी ई लंब है किस पर? ए सी पर। ये भी तो दे ही रखा है ना, शीर्ष लंब होने का मतलब ये क्या है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बी ई शीर्ष लंब किस पर है? ए सी पर। एवं जो भाई सी एफ है, जो सी एफ है वो भी लंब किस पर है? अपने ए बी पर। किस पर है मेरे भाई? ए बी पर। ये लंब है। ये चीज़ें दे रखी हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो पहले तो यही बोल रखा है कि त्रिभुज ए बी ई ये सर्वांग सम है। किसके है? त्रिभुज ए सी एफ के। ये दोनों क्या है? सर्वांग सम में। एक तो सिद्ध ये करना है, एक में इसमें से लिख लेता हूँ भाई क्योंकि वो अगले पेज पर है और ये सॉल्व में एक ही पेज पर करना चाह रहा हूँ। सॉल्व में एक ही पेज पर करना चाह रहा हूँ। चौथे का दूसरा क्या लिखा हुआ है? ए बी बराबर है ए सी। ये भी सिद्ध करना है। एक तो पॉइंट ये सिद्ध करना है एवं, और क्या सिद्ध करना है कि ए बी बराबर है ए सी। ये भी सिद्ध करना है। मतलब क्या है कि ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन इसके बराबर है, ये सिद्ध करना है। इससे पहले वाले प्रश्न में ये दे रखा था कि ये लाइन इसके बराबर है, तो ये थोड़ा उसका उल्टा, उसमें ये सिद्ध किया था कि ये दोनों बराबर हैं। इसमें ये दे रखा है कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये वाले सिद्ध करना उल्टा है उसका। अर्थात ऐसा लिखा है वहाँ पर कि अर्थात अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ए बी बराबर हो जाएगी ए सी की, तो इसका मतलब यही होगा ना कि अर्थात कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये प्रश्न दे रखा है यार, ये आप लिख लेना। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये अपने लिए सिद्ध करना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। समझ में आई ये बातें आपको? सिद्ध करते हैं क्या है मामला। ए बी सी, पहले ए बी ई त्रिभुज देखते हैं कहाँ है। त्रिभुज ए बी ई देख लेते हैं कहाँ है। त्रिभुज ए बी ई, तो भाई त्रिभुज ए बी ई त्रिभुज तो यही है। ठीक है भाई, लाल वाला देखो कहाँ है। त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है ए सी एफ के। ए सी एफ कहाँ है सर? ए सी एफ ये है। मतलब अभी जिन त्रिभुजों को लिया था ना उन्हीं को लेना है, लेकिन इस बार कंडीशन बदल गई, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? कंडीशन बदल गई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखो क्यों, तीन चीज़ें पता होनी चाहिए।
ए से लेकर बी तक, मतलब हरे वाले की ए बी और इसकी ए सी, ये बराबर है क्या? नहीं सर, ये बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो सिद्ध ही करना है। ठीक है, तो हरे वाले की भाई इसकी बी ई और इसकी सी एफ ये बराबर है, मतलब एक भुजा बराबर मिल गई। बहुत बढ़िया। ये वाला कोण तो भाई ए पर बनने वाला कोण तो दोनों पर ही बन रहा है, मतलब ये कॉमन है, तो दो चीज़ें भी मिल गई। और 90 डिग्री का कोण दोनों में बन रहा है, इसका मतलब ये भी अपना क्या हो गया मेरे भाई, ये भी अपना क्या हो गया, एक हरे वाले में ही बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, मतलब तीन चीज़ें तो मिल गई। तो देखते हैं अब किस किस त्रिभुजों में बात करेंगे, जिन त्रिभुजों का उन्होंने बोला है कि त्रिभुज ए बी ई एवं त्रिभुज ए सी एफ में, दोनों में चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करेंगे तो सुन लो। ए बी ई में जो बी ई है वो इसके सी एफ के बराबर है, तो जो बी ई है वो इसके सी एफ के बराबर है। और कारण क्या है? दिया है। ये दे ही तो रखा है ना मेरे भाई, बी ई बराबर सी एफ है, ये दे ही तो रखा है, बोल रखा है अपन से कि शीर्ष लंब बराबर है। ठीक, और देखो क्या है सर, हरे वाले में ये वाला कोण और लाल वाले में ये वाला कोण, लाल वाले में यही कोण बन रहा है, ये बराबर है। तो हरे वाले का उधर लिख रहा है, तो हरे वाले का नाम पहले लिखेंगे। हरे वाले का नाम क्या है? ए ई बी। इस कोण का नाम क्या है? कोण ए ई बी। इस कोण का नाम क्या है लाल वाले का? ए एफ सी। तो इधर क्या लिखेंगे अपन? कोण ए एफ सी। इधर हरे वाले का नाम चल रहा है तो इधर हरे वाले की सारी चीज़ें आएंगी, इधर लाल वाले का चल रहा है तो लाल वाले की सारी चीज़ें आएंगी, मतलब इधर हरे का चल रहा है वैसे तो ए ई बी। हाँ सही तो लिखा है, हाँ हरे वाले का इधर लिखा है ए बी ई। ठीक चल रहा है। ठीक, देखो अब आगे और क्या मिल रहा है सर। जो कोण ए है ना, कोण ए, वो कोण ए के बराबर है, क्योंकि कोण ए तो दोनों को ही बन रहा है, ये वाला कोण तो भाई दोनों को ही बन रहा है ना ये। तो ये क्या है? उभयनिष्ठ है। क्या कारण है इसका? उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है, कॉमन है। अच्छा, इसका कारण क्या था? प्रत्येक 90 डिग्री का था, दोनों ही 90 के हैं, तो बराबर तो होंगे, प्रत्येक 90 डिग्री का है। बहुत बढ़िया। तीन चीज़ें हो गई सर। हम तो केवल हरे वाले को देखेंगे, हरे वाले को देखने में हमें दिखा, हरे वाले की कोण देखेंगे कि सर एक तो कोण लिया है ये और एक कोण लिया है ये, तो दो बार ए तो लिख ही देंगे। क्या इन दोनों के कोण के बीच वाली भुजा ली है कि सर? नहीं, बीच वाली भुजा ली है कि नहीं? हमने भुजा ली है अलग वाली, अलग वाली है, मतलब एस लिखेंगे, यहाँ एस लिखेंगे अलग। बीच वाली लेते तो बीच में एस लिख देते, तो क्या हो जाएगा? ए एस। क्या हो जाएगा? ए एस। अपन क्या लिख देंगे कि ये सर्वांग सम है। किस नियम से है? त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज ए सी एफ के। त्रिभुज ए सी एफ के किस नियम द्वारा है? ए एस नियम द्वारा। बोलो यार, बोलते क्यों नहीं? ए एस नियम द्वारा। किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई भी दिक्कत हो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये सिद्ध कर दिया, ये सिद्ध करना था। पहला वाला तो कंप्लीट है। दूसरी बात क्या लिखना है? दूसरी बात मैंने लिख ली है, दूसरे का पॉइंट मैंने दिया है, ये सिद्ध करना है, मैं से तो लिख लिया। मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ, मैं केवल आपको याद दिला रहा हूँ कि इसी का जो सेकंड पॉइंट है ना, वो सेकंड में लिख रहा हूँ यहाँ पर। और क्या लिखा हुआ है कि ए बी बराबर है ए सी के, ये सिद्ध करना है। अर्थात ए बी सी अपना क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपने लिख लिया होगा। ये दूसरा वाला सिद्ध करना है। और भाई ये दूसरे वाले पॉइंट को मैं यहाँ तो लिख ही चुका हूँ ना कि ए बी बराबर ए सी है, इस वाले पॉइंट को यहाँ तो लिख ही चुका हूँ। मतलब अब इसे और सिद्ध कर देंगे, तो हम क्या बोल देंगे कि दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। चौथे का पहला और दूसरा दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। एक बात बताओ यार, कि हम ये सिद्ध कर चुके कि ये हरा वाला और ये लाल वाला ये फोटोकॉपी हैं। हम ये सिद्ध कर चुके कि हरा वाला और लाल वाला फोटोकॉपी हैं। इसका मतलब ये हो तो गया कि हरे वाले की ये वाली भुजा और लाल वाले की ये वाली भुजा ये भी तो आपस में बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि जब फोटोकॉपी सिद्ध कर दिया तो ये तो हो गई होगा। मतलब क्या है कि ए बी बराबर है ए सी के। किस नियम से? सी पी सी टी से, क्योंकि अभी इन्हें सर्वांग सम सिद्ध किया है, सी पी सी टी नियम से है।
और अगर अगर इस बड़े वाले त्रिभुज की अगर इस बड़े वाले त्रिभुज की अगर इस बड़े वाले त्रिभुज की ये भुजा इसके बराबर है, ए बी बराबर क्या है ए सी, ए बी बराबर क्या है ए सी। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, वो समद्विबाहु त्रिभुज है और यही सिद्ध कर देंगे। ए बी बराबर ए सी है, अतः त्रिभुज ए बी सी एक सम क्या है रे, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आ गई होगी बात समझ में आपको। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं क्या, आगे बढ़ जाएं, क्लियर है, ठीक है भाई। ये कर दिया अपन ने सिद्ध, ये सिद्ध कर दिया, इससे आगे बढ़ते हैं। पांचवा, अच्छा कितने प्रश्न है इसमें, 6 भी है, 7 भी है कि क्या बात है भाई, 7 भी है, ओ माय गॉड 8 भी है। 7 और 8 तो छोटे छोटे से लग रहे हैं मुझे, अभी चौथा ही किया है, अभी तो काफ़ी बड़ा है रे, ठीक है। चौथा हुआ भी है या नहीं हुआ, हाँ ये हो गया, चौथा हो गया, चौथा हो गया। 5वां करेंगे अब अपन, ठीक है भाई 5वां करेंगे, देख लीजिए आप, क्वेश्चन तो आ जाए। देखिए भाई क्या है इसमें, पहले इसे मिटा देते हैं, ये जो भी कचड़ा बन रहा है ना, इसे तो मिटा ही देंगे, ठीक है भाई। अब देख लीजिए डायग्राम देख लीजिए क्या है मामला। जैसा डायग्राम बन रहा है उसे मैंने बस हाईलाइट कर दिया है भाई, डायग्राम ही बना रहा हूँ और कुछ भी नहीं, ठीक है भाई। अब देखो क्या है मामला, क्या बोला है इन्होंने, त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी। त्रिभुज ए बी सी मतलब भाई ये ऊपर वाला, और डी बी सी मतलब भाई क्या है, डी बी सी मतलब नीचे वाला त्रिभुज, समान आधार बी सी पर स्थित है। देखो दोनों ही त्रिभुज, आधार तो एक ही है बी सी, इस बी सी पर ऊपर बन रहा है एक और एक बन रहा है नीचे, तो आधार तो सेम है, ठीक है। दो समद्विबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, मतलब ये ऊपर वाला त्रिभुज भी समद्विबाहु है, नीचे वाला भी समद्विबाहु है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो ऊपर वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि उन्होंने एक कट यहाँ लगा रखा है, एक यहाँ लगा रखा है और क्वेश्चन में ही लगा रखा है, तो इसमें हमारे लिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये भुजा इसके बराबर है, मतलब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, मतलब कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और अच्छा नीचे वाला भी क्या है, समद्विबाहु है, यही तो बोला है, समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु का मतलब क्या है, ऊपर वाला भी समद्विबाहु है, नीचे वाला भी समद्विबाहु है। तो नीचे वाले की भी दो भुजाएं बराबर कौन कौन सी हैं, ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, क्योंकि दो कट इस पर लग रहे हैं, दो कट इस पर लग रहे हैं, ठीक है। दोनों ही समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाइए कि कोण ABD, कोण ABD कहाँ बनेगा, कोण ABD मतलब भाई ये बड़ा वाला कोण ABD मतलब कि ये वाला कोण बराबर किसके होगा, ACD के, कोण ACD वो बराबर होगा इसके। ये हमारे लिए दर्शाना है, ये हमारे लिए सिद्ध करना है। किसी कोई दिक्कत है कि ये सिद्ध करना है, दर्शाइए के बाद लिख रहा है, ये दर्शाइए के बाद लिख रहा है, बोलो हाँ या ना, अरे यस और नो, ठीक है भाई। देखो मुझे एक बात बताना यार, आप सोच के जवाब देना कि ये जो कोण 1 है ना, ये कोण 2 मान लिया, इसे कोण 3 मान लिया और इसे कोण 4 मान लिया। एक बात बताओ, केवल ऊपर वाले त्रिभुज को देखो यार, केवल ऊपर वाले त्रिभुज को, पहले मैं लिख लेता हूँ क्या क्या दे रखा है ना, ऐसे ही तो क्रम बनेगा, ठीक है। देखो इधर क्या दे रखा है, क्या करना है, दिया है, क्या दे रखा है, दिया है, क्या क्या दे रखा है, दो समद्विबाहु त्रिभुज, दो समद्विबाहु त्रिभुज, दो समद्विबाहु त्रिभुज, दो समद्विबाहु त्रिभुज क्या हैं, त्रिभुज ABC, दो समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABC हो गया, और क्या हो गया DBC, और क्या हो गया DBC।
एवं त्रिभुज, इन्होंने ही नाम ले रखा है ना, वो ये अपन ले लेंगे त्रिभुज DBC, ठीक है, एवं त्रिभुज DBC दे रखे हैं, जिनमें क्या है मेरे भाई, AB बराबर तो AC है, AB बराबर है AC, ये दे ही रखा है अपने लिए, और क्या है इधर BD बराबर है CD, BD बराबर है CD, BD बराबर है CD, ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है वो सुनो, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध तो सर ये करना है कि कोण ABD बराबर कोण ACD हो जाए, कोण ABD बराबर क्या हो जाए, कोण ACD, बोलो हाँ या ना, कोण ABD बराबर क्या हो जाए, कोण ACD। किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बोलो, सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने कईयों बार बताया है ना कि भाई ये त्रिभुज है, इसकी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण, ये भी आपस में बराबर होंगे, ये बता रखा है। इसका उल्टा भी सीख रखा है अपन ने कि ये वाला कोण और ये वाला कोण मानकर चलो बराबर है, तो इसके सामने वाली ये वाली भुजा और इस कोण के सामने वाली ये वाली भुजा, ये भी आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। ये तो सीख ही रखा है और सीख रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ऊपर ग्रीन वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रीन वाले की बात कर रहा हूँ। त्रिभुज ABC में चर्चा करेंगे अपन, त्रिभुज ABC में चर्चा करेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो दे ही तो रखा है ना हरे वाले में कि AB बराबर है AC, ये तो दे ही रखा है ना, इसमें अपन ने तो कुछ नहीं किया। त्रिभुज ABC में दे रखा है कि AB बराबर है AC, अरे यार AB बराबर है AC के, ये तो दे ही रखा है कि AB बराबर है AC के, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। AB के सामने बन रहा है कोण 3, तो AB के नीचे लिख दिया कोण 3, और AC के नीचे लिख दिया मैंने क्या, AC के सामने क्या बन रहा है, कोण 1, तो इधर लिख दिया कोण 1। अच्छा यहाँ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ क्या लिखूंगा कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, बराबर ये भुजाएं हैं, इनके सामने वाले कोण हैं, बराबर भुजाएं हैं, उनके सामने वाले मेरे भाई क्या है, कोण है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं, इसलिए ये क्या है, बराबर है। इसी को मैं समीकरण 1 मान लिया, कोण 3 बराबर कोण 1, इसे मायने में रखना है कि ये क्या है, समीकरण 1 है, बहुत बढ़िया। अब हम बात कर रहे हैं त्रिभुज नीचे वाले में, BDC में, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में बात करेंगे। क्या दिया है हमें, BD बराबर CD, क्या दे रखा है, BD बराबर CD, BD बराबर CD, ये तो दे ही रखा है ना, दे रखा है मेरे भाई, BD बराबर CD दे रखा है ये, ठीक है। आसमानी वाले में देखो, BD के सामने बन रहा है कोण 4, तो BD के नीचे क्या लिख दिया, कोण 4। CD के सामने क्या बन रहा है, कोण 2, तो CD के नीचे क्या लिख दिया, कोण 2। कोण 4 बराबर क्या कर दिया, कोण 2, कोण 4 बराबर क्या कर दिया, कोण 2। कारण क्या है, कारण तो भाई यहाँ पर भी वही है, मैंने यहाँ पर इसे समीकरण नंबर मान लिया 2, और कारण के लिए मैंने जगह छोड़ दी है, आप लिख लेंगे, मैं इसमें समय खराब नहीं कर रहा हूँ, यही वाला कारण यहाँ है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, बहुत बढ़िया। एक बात बताऊँ, मैं समीकरण 1 और समीकरण को जोड़ रहा हूँ, समीकरण 1 और समीकरण को जोड़ रहा हूँ, समीकरण 2 को जोड़ रहा हूँ, मैंने क्या लिख दिया, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 जोड़ने पर ये लिख दिया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ रहा हूँ, समीकरण 1 में क्या है, कोण 3, और इधर क्या है, कोण 4, तो मैंने क्या जोड़ा, कोण 3 प्लस कोण 4 जोड़ लिया, इसका 3 लिया, इसका 4 लिया, इन दोनों को जोड़ दिया, इसका लिया कोण 1 और इसका लिया कोण 2, तो इधर लिया कोण 1 और इधर क्या लिया, कोण 2, दोनों को जोड़ रहा हूँ मैं बस। एक बात बताओ, कोण 3 और 4 को जोड़ने पर ये बड़ा वाला कोण ही तो बनेगा, ये बड़ा वाला कोण बनेगा, कोण 3 और 4 को जोड़कर।
बड़े वाले कोण का नाम क्या है? कोण ए सी डी, तभी तो बीच में आता है ना जिस पर कोण बनता है, कोण ए सी डी। तो 3 और 4 को जोड़ने पर लिख सकता हूँ ना कोण ए सी डी, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो इधर क्या लिख दिया? कोण ए सी डी। 1 और 2 को जोड़ने पर कौन सा बन रहा है? 1 और 2 को जोड़ने पर सर ये बड़ा वाला बन रहा है, इसका नाम क्या है? ए बी डी। तो कोण ए बी डी ये बन गया। यही तो सिद्ध करना था कि ए बी डी बराबर ए सी डी। अरे ए बी डी बराबर ए सी डी है, ए सी डी बराबर ए बी डी, बात तो एक ही है। अतः इति सिद्धम लिख दीजिए आप, इति सिद्धम, इसको अपन ने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया, सिद्ध कर दिया। यही अपने लिए सिद्ध करना था। बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाएं आगे। वीडियो को रोककर खुद ट्राई किया करिए, वीडियो को रोककर खुद ट्राई किया करिए मेरे भाई। देखो भाई क्या है, पहले तो इस डायग्राम को सुधार देता हूँ मैं। धुंधला धुंधला सा दिख रहा है ना, स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा। ऐसे लग रहा है ये कट, ठीक है। ये बन रहा है ए बी सी डी, ठीक है। आगे बढ़ें। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी मतलब केवल इतना वाला, ये एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। इसे हरे रंग से अलग से बना दिया, इससे समझ में आया। त्रिभुज ए बी सी क्या है? समद्विबाहु, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, मतलब ये भुजा इसके बराबर है। देखो दोनों पर एक कट लग रहा है, मतलब बराबर है। ये तो हमें समझ में आ ही रहा है, ये तो हमें समझ में आ ही रहा है। आगे देखो, भुजा बी ए, जो भुजा बी ए है, ठीक है, डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई। जो बी ए भुजा है इसे डी तक बढ़ाया गया, इसे और आगे तक बढ़ाया गया। इस प्रकार बढ़ाया गया कि ए डी और ए बी बराबर हैं, मतलब ये जो ए से लेकर डी तक की ये भुजा और ए से लेकर बी तक ये भुजा बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है। ये और ये तो बराबर थी, ये इसके भी बराबर हो गई, तो इस पर भी एक कट है, इस पर भी एक कट है, तीनों पर एक कट है, मतलब तीनों की तीनों भुजाएं आपस में कैसी हैं? बराबर है, ठीक। देखिए आकृति, अच्छा ये चीजें हमें दे रखी हैं अभी तक। दर्शाइए कि कोण बी सी डी एक समकोण है। हमें सिद्ध ये करना है मेरे भाई कि ये जो कोण है ना बी सी डी, मतलब ये समकोण है 90 डिग्री का, ये सिद्ध करना है, दिया नहीं है, ये सिद्ध करना है। दर्शाइए के बाद लिख रहा है मतलब सिद्ध करना। देख लेते हैं क्या क्या चीजें दे रखी हैं। दिया है, क्या क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा है? देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर है ए सी, ए बी बराबर है ए सी। बोलो हाँ है ना, ए बी बराबर क्या है? ए सी। बहुत बढ़िया। और साथ में क्या दे रखा है? एवं और क्या दे रखा है अपने लिए? और दे रखा है ए बी बराबर ए डी, ये भी दे ही रखा है। जो जो चीज़ें दे रखी हैं उन्हें तो मैं लिख रहा हूँ, बस जो दे रखा है उसे लिख रहे हैं, और इसमें कोई खास बात नहीं है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि जो कोण अपना है, कहाँ गया रे? कोण बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर 90 डिग्री का, मतलब एक समकोण है। इसका मतलब क्या है? 90 डिग्री का। यही तो सिद्ध करना, यही तो अपने लिए मेरे भाई क्या करना है? सिद्ध करना है। किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बोलो, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो एक बार बोलो। अब गौर से देखते जाइएगा, केवल हरे वाले को देखो, थोड़ा सा केवल हरे वाले को देखो। हरे वाले का नाम क्या है? ए बी सी। क्या नाम है? ए बी सी। देखो भाई मैं ना इन्हें कुछ नाम दे रहा हूँ, मैं इन्हें कुछ नाम दे रहा हूँ, ठीक है। देखो इधर, इसे मान लिया कोण 1, इसे मान लिया कोण 2, छोटा कर देता हूँ इसे अंदर वाले को, इसे मान लिया मैंने कोण 3, और इधर वाले को मैंने ये क्या नाम दे दिया? इसे दे दिया कोण 4। क्या दे दिया? कोण 4। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। मैं पहले केवल त्रिभुज ए बी सी में बात करना चाह रहा हूँ। किस में बात करना चाह रहा हूँ? त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या बात कर रहे हैं अपन? त्रिभुज ए बी सी में कि ए बी बराबर ए सी है। ये तो दे ही रखा है ना, ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी बराबर है ए सी के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी के ठीक सामने क्या है? कोण 4, तो ए बी के इधर मैंने क्या लिख दिया? कोण 4।
इधर AC के ठीक सामने क्या है, कोण 1, तो इधर क्या लिख दिया, कोण 1। क्यों लिखा है तो आप सभी इसे समीकरण 1 नाम भी दे रहा हूँ, और कारण क्या है कि सम्मुख भुजाओं मतलब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। ये दोनों भुजाएं बराबर थी, इनके सम्मुख कोण है सामने वाले, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। बोलो हाँ या ना, बहुत बढ़िया। ये अपन ने लिख लिया, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ACD में, ऊपर वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में क्या है भाई, इसमें AC और AD बराबर है, ये तीनों ही बराबर हो गई ना भाई, तो AC AD के बराबर है, AC बराबर AD, ये तो दे ही रखा है ना, डायग्राम में दे रखा है, AC बराबर AD है। अब बताओ, ठीक ऐसे ही AC के ठीक सामने कोण 2 बन रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया कोण 2। AD के ठीक सामने कोण बन रहा है 3, तो यहाँ लिख दिया अपन ने कोण 3, और इसे क्या मान लिया, समीकरण 2। और कारण तो भाई आप ही लिखेंगे, ऊपर वाले कारण को यहाँ पर फोटो कॉपी कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है भाई, ठीक है। इतना हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बोला करो यार, आप तो बोलते ही नहीं हो आप, ठीक है। ये अपन ने कर दिया, बराबर कर दिया। अब इस बात का जवाब देना आप कि कोण मैं दोनों को जोड़ना चाह रहा हूँ, एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को जोड़ना चाह रहा हूँ। एक बात बताना आप तो एक बात बताओ, इन सभी को छोड़ो, कि मैं कोण 1 को, कोण 2 को और कोण 3 और 4 इन दोनों को जोड़ूंगा तो 180 डिग्री आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, एक बार सोच के जवाब दो। तीनों को जोड़ने पर, एक बार फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोण 1 को और कोण 2 को और कोण 3 और कोण 4 को, इन तीनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आप तो कुछ ऐसा देखिए भाई, क्वेश्चन 7 भी ख़त्म करा दिया था मैंने, वीडियो रुक गई थी, फिर से बनाना पड़ रहा है भाई। देखिए खैर, देखिए इसे फिर से लिखा है, देखो पहले का और अभी में बहुत अंतर दिख रहा होगा, इसे फिर से लिखा है वापस से, 7 भी कंप्लीट करा दिया था। देखो भाई, मैं आपसे क्या कह रहा था कि इसे आगे करने के लिए क्या करना होगा हमें कि कोण 1 है अपना, और कोण 2 है, और कोण 3 और कोण 4 है। आप तो कुल मिला के जी समझो, आप इस बड़े वाले त्रिभुज को देखो, त्रिभुज DBC, बड़ा वाला त्रिभुज है ना अपना, त्रिभुज DBC, D ये है, ये लिख रहा है B और ये लिख रहा है C। तो त्रिभुज DBC में क्या चर्चा करेंगे अपन, त्रिभुज DBC में क्या लिखेंगे, इसका कोण क्या है, एक तो कोण 1 है, तो कोण 1 लिख लिया। ये क्या है, कोण 2 है, तो अपन ने कोण 2 लिख लिया। अच्छा, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है DCB। भाई बड़ा वाला कोण है ना, ये वाला कोण है, ये पूरा बड़ा वाला कोण, तो इसका नाम क्या है, DCB। तो इस बड़े वाले का नाम क्या लिख दिया, कोण DCB, क्योंकि ये दोनों जुड़कर आएंगे, 3 और 4 जुड़कर बनेगा ये बड़ा वाला कोण। ये जो बड़ा वाला कोण है ना मेरे भाई, ये 3 और 4 को जुड़कर बनेगा, तो इसका नाम क्या है, DCB लिख दिया। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये और ये बड़ा वाला जुड़कर कितना आएगा, 180 आएगा। ये कैसे पता, क्योंकि सर किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसा, ठीक है भाई। ये अपन ने लिख दिया, इसका और जवाब दो आप। कोण 1 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, कोण 4। देखो कोण 1 और कोण 4 बराबर हैं, तो कोण 1 की जगह क्या लिख लिया, कोण 4, ठीक है। कोण 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ सर, कोण 2 की जगह कोण 3 लिख सकते हैं, कोण 2 की जगह क्या लिख लिया, कोण 3। और इधर कोण DCB का कोण DCB है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और इधर क्या है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। अब आगे सुनो, एक बात बताओ भाई, 3 और 4 मिलकर क्या बन जाएंगे सर, ये पूरा बड़ा कोण बन जाएगा। 3 और 4 मिलकर क्या बन जाएंगे, 3 और 4 मिलकर सर ये बड़ा कोण बन जाएंगे।
और बड़े कोण का ही नाम तो DCB है। बिल्कुल सर। तो 3 और 4 को जोड़कर, 3 और 4 को जोड़कर मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, कोण DCB। और इधर कोण DCB का कोण DCB तो है ही है, और इधर 180 डिग्री भी है। अच्छा, कोण DCB और कोण DCB कितना हो जाएगा, 2 कोण DCB। कोण क्या हो जाएगा मेरे भाई, DCB हो जाएगा। और इधर कितना है, 180 डिग्री है। अच्छा, कोण DCB को रोकेंगे तो क्या हो जाएगा, 180/2, मतलब 90 बार में जाएगा। तो कोण DCB की वैल्यू कितनी आ गई है, 90 डिग्री। यही तो सिद्ध करना था ना मेरे ख्याल से, यही तो करना था कि ये एक समकोण है। अच्छा, DCB बोलो या BCD बोलो, एक ही बात है भाई। इसे ना BCD लिख लीजिए आप। अरे इधर देखो, इसे BCD बोलो या DCB बोलो, एक ही बात है। इन्होंने BCD बोल रखा है तो अपन भी BCD लिख लेंगे। अपन भी इसे क्या लिख लेंगे, BCD लिख लेंगे हर जगह से। कोण BCD लिख लेते हैं। सर ये लिख लेंगे, गलत हो जाएगा। गलत नहीं है, उन्होंने नाम ले रखा, वो ले लेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। बता रखा है आपको कि कोण BCD है। क्या है, कोण BCD। कोण क्या है, कोण BCD। इधर भी क्या लिख लेंगे, कोण BCD। कोण BCD क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का है, मतलब कि समकोण है। आगे बढ़ जाइए। ये भी करा दिया था मेरे भाई, क्या करें, फिर से करना पड़ेगा। देखो क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज कैसा होता है मेरे भाई, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। त्रिभुजों के प्रकार में आपको ये बता रखा है, शायद 6 में बताया या 7 के इंट्रोडक्शन में बताया। खैर देखो इधर, समकोण त्रिभुज क्या है ये आपको बता रखा है। बोल रहे हैं कोण A पर 90 डिग्री का होना चाहिए। तो भाई ये 90 का बन रहा है, आपको दिख रहा है, तो A यहाँ होना चाहिए। ऐसा प्रश्न ने कहा है कि कोण A 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। AB बराबर किसके होना चाहिए, AC के। तो भाई B यहाँ मान लेते हैं, C यहाँ मान लेते हैं। तो AB जो लाइन है वो AC के बराबर होना चाहिए, मतलब ये भुजा इसके बराबर है, ऐसा एक प्रश्न ने बोल रखा है। बहुत बढ़िया। कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक तो कोण इसकी वैल्यू निकालना और एक कोण इसकी वैल्यू निकालना, ये हमें सिद्ध कर मतलब ज्ञात करना है। करते हैं भाई, क्या क्या दे रखा है उस वैसे करना चालू करते हैं। हल दिया है, क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें क्या है मेरे भाई, जिसमें कोण A पर कितना है, 90 डिग्री है। कोण A पर कितना है, 90 डिग्री है। कोण A पर कितना है, 90 डिग्री। प्रश्न ही बोल रखा है, बहुत बढ़िया। AB बराबर AC भी दे रखा है, तो कॉमा लगा के मैंने लिख दिया कि AB बराबर क्या दे रखा है, AC भी दे रखा है। जो जो चीज़ें दे रखी थी वो अपन ने लिख ली। सिद्ध क्या करना है, मतलब सिद्ध नहीं करना, यहाँ ज्ञात करना है। यहाँ क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है सर, ये ज्ञात करना है कि कोण B और कोण C की वैल्यू। तो कोण B भी अपन ने नहीं निकाला और कोण C भी अपन ने, माफ करिएगा, कोण B और कोण C दोनों की वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना। यही तो करना। तो बहुत बढ़िया सर, समझ में आया हमें। मैं तो इस त्रिभुज में कुछ आपसे पूछ रहा हूँ कि त्रिभुज जो ABC है, बड़े वाले, एक ही तो त्रिभुज है, क्या बड़ा वाला है, त्रिभुज ABC में क्या तुम्हें ये पता है कि AB बराबर AC है। ये तो प्रश्न में ही दे रखा है ना। तो हाँ सर बिल्कुल दे रखा है, AB बराबर AC है। तो फिर वही बात बोलूँगा कि AB के ठीक सामने कोण कौन सा बन रहा है, AB के ठीक सामने कोण बन रहा है सर कोण C। कौन सा बन रहा है, कोण C। तो AB के नीचे क्या लिख दिया, कोण C। AC के ठीक सामने कोण कौन सा बन रहा है, B। AC के ठीक सामने कौन सा बन रहा है, कोण B। तो इधर क्या लिख दिया मैंने, कोण B। तो कोण C और कोण B भी कैसे होंगे, बराबर। और इसका कारण क्या दिया है, इसका कारण क्या दिया है, अच्छा इसे समीकरण 1 मान लिया। और कारण क्या दिया है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ये तो लिखवा रखा है ना आपको। बराबर ये भुजाएं थी, इनके सम्मुख कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख मतलब सामने वाले कोण है, सम्मुख कोण। बस ये अपना कारण है, ये अपना क्या है, कारण है। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ यार, इसमें कोण A है, ये कोण A प्लस कोण B
और प्लस कोण सी, प्लस कोण सी, इन तीनों ए बी सी तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा सर, बिल्कुल आएगा, आएगा ना, बोलो हाँ या ना सर, बिल्कुल आएगा। तो भाई कोण एक ही जगह पर, कोण एक ही जगह पर तो 90 डिग्री आएगा। देखो कोण एक ही वैल्यू 90 डिग्री है, प्रश्न नहीं बोल रखा है कोण एक ही जगह 90 डिग्री आएगा, तो कोण एक ही जगह तो 90 लिख दिया। अच्छा कोण बी की जगह मैंने कोण बी ही लिखा है। अच्छा कोण सी की जगह भी मैं कोण बी लिख रहा हूँ, क्योंकि कोण सी और कोण बी बराबर है, कोण सी और कोण बी बराबर है, तो कोण सी की जगह भी क्या लिख दिया, कोण बी। और इधर कितना है 180 डिग्री, बोलो हाँ या ना भाई। कोण बी और कोण बी कितना हो जाएगा, दो कोण बी हो जाएगा। देखो 90 का तो मैंने 90 लिखा है, देखो 90 का 90 लिखा है, ये कोण बी और ये कोण बी तो कितना हो जाएगा सर, दो कोण बी हो जाएगा। और इधर कितना है 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। अच्छा दो कोण बी को यहाँ रोकेंगे और 180 यहाँ है, 90 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बोलो हाँ या ना सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो दो कोण बी का दो कोण बी, 180 में से 90 जाएगा तो 90 बचेगा। सर कोण बी को अगर रोकेंगे तो 90 के नीचे 2 आएगा और ये कट जाएगा 45 बार में, तो कोण बी की वैल्यू कितनी आ गई है 45। अच्छा कोण बी और कोण ए तो बराबर है ना, सॉरी माफ़ करिएगा, कोण बी और कोण सी, कोण बी और कोण सी तो बराबर है, तो कोण बी 45 है तो कोण सी भी कितना हो जाएगा 45। दोनों की वैल्यू तो निकालना था, कोण बी और कोण सी दोनों की वैल्यू निकालना था, निकाल लिया है, सॉल्व हो गया भाई। और क्या आगे जा समझ, आगे बढ़े, गुड। 8वां प्रश्न और देख लो क्या है। 8वें के बाद अपन जय श्री राम करने वाले हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई होगी। खैर देखिए क्या है, बोला है दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज के, पहली बात तो समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज का उन्होंने बोला। तो भाई दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, बोलो हाँ। अरे यार क्या हो रहा है, समबाहु त्रिभुज का मतलब है तीनों भुजाएं बराबर हों। कोशिश करते हैं बराबर बने, ए बी सी, तो भाई ये भुजा इसके बराबर है, ये मतलब तीनों आपस में बराबर होती हैं। सर ये लिखा तो कहीं नहीं है, लिखा तो कहीं नहीं भाई, समबाहु लिखा है ना, समबाहु नाम से ही हमें समझना है कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी। जैसे समद्विबाहु था तो हमने समझा कि दो भुजाएं बराबर हैं, ऐसे ही समबाहु लिखा है तो हमें समझना है कि तीनों ही भुजाएं बराबर हैं, तीनों ही भुजाएं बराबर हैं, अलग से लिखा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी। बोल रहा है ये सिद्ध करना है कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ये सिद्ध करना है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, मतलब कोण ए भी 60 का है, कोण बी भी 60 का है, कोण सी भी 60 का है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। हमें तीनों की वैल्यू निकालना है, तो बहुत आसान है भाई। ये तो दिया है, क्या दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, एक समबाहु, समद्विबाहु क्यों, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ए बी सी, जिसमें भाई अगर समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर तो होंगी होंगी। त्रिभुज ए बी सी इतना ही लिखिए, ये तो बात अंडरस्टूड है ना कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर है बी सी के, ये बी बराबर है बी सी के, और बी सी बराबर है सी ए के, बी सी बराबर है सी ए के, तीनों भुजाएं बराबर हैं। अच्छा सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, और ये तीनों बराबर हैं 60 के। यही तो सिद्ध करना है ना कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, ये सिद्ध करना है। एक्चुअली बात तो ये है सर, बिल्कुल सही है। आते हैं भाई, आते हैं, क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या बात करते हैं अपन कि कोण ए, नहीं त्रिभुज ए बी सी में दे क्या रखा है, तो सर हमें दे रखा है ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। बहुत बढ़िया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ए बी के सामने कोण कौन सा बन रहा है, सर कोण सी, तो ए बी के नीचे क्या लिख दिया, कोण सी। बी सी के सामने कौन सा बन रहा है, कोण ए, तो बी सी के नीचे क्या लिख दिया, कोण ए। सी ए के सामने क्या बन रहा है, कोण बी, तो सी ए के नीचे क्या लिख देंगे, कोण बी। बोलो हाँ या ना, ये तीनों को इसके नीचे लिख दिया। कारण क्या लिखेंगे भाई, कारण तो यही लिखेंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, बराबर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है।
बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। कारण तो भाई मेरे यही रहेगा, कारण तो अपना यही रहेगा। आगे क्या करना है, देखिए अब मुझे एक बात बताइए, इसका क्या है कोण ए है, इसका क्या है कोण बी है, और इसका क्या है कोण सी है। एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा सर? 180 डिग्री होगा। कितना होगा मेरे भाई? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? ये तो हम जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये लाइन आप लिख देंगे, बहुत बढ़िया। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, कोण ए की जगह कोण ए लिखा है, कोण बी की जगह भी मैं कोण ए लिखूंगा। क्यों? क्योंकि तीनों ही बराबर हैं, तीनों ही बराबर हैं तो कोण ए लिख ही सकते हैं। और कोण सी की जगह भी मैं कोण ए ही लिखूंगा, क्योंकि ये आपस में तीनों बराबर हैं। बिल्कुल सही है। जरूरी नहीं है कि ए लिखेंगे, हम तीनों को बी बी भी लिख सकते हैं, तीनों को सी सी भी लिख सकते हैं। एक किसी की वैल्यू चाहिए, हमें तीनों को सेम करना है अल्टीमेटली, मतलब ये है। तो भाई 3 बार कोण ए लिखा है तो ये जुड़कर कितना हो जाएगा? 3 कोण ए हो जाएगा, 3 कोण ए हो जाएगा। 180 डिग्री है। कोण ए को रोकोगे तो 180 के नीचे क्या आएगा? 3, और कट के कितना आ जाएगा? 60। मतलब भाई कोण ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कोण ए का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। हम जानते हैं कि तीनों ही बराबर हैं। जब तीनों ही बराबर हैं तो अतः कोण ए बराबर है कोण बी के, कोण बी बराबर है कोण सी के, और ये तीनों बराबर हैं 60 डिग्री के। और यही सिद्ध करना था, लिख देंगे इति सिद्धम। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिएगा एक प्यारा सा। मिलते हैं अगली इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।